अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज 3.3 के तमाम सवाल तो कर लिए थे। सिर्फ दो सवाल बाकी थे, आइए उनको निपटा लें। उनमें से एक है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1, और उसके बाद रह गया था क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बेटा, ये ज़रूरी है बेटा, इसको कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1 और 3 ये दोनों रह गए हैं, इसको निपटा लीजिए ताकि आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। ठीक है बेटा, सबसे पहली बात, अ, इसमें थोड़ी सी बात जरा नोट कीजिएगा। ये पहला पार्ट मैं आपको कराऊंगा, आपको हर चीज समझ में आ जाएगी, एक ही काफी होगा। ये लीजिए, ये मैंने जो इक्वेशन गिवन थी लिख दी। हमने बोला ये क्या है, क्या लगा, ये है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। फिर जुमला सुनिएगा, कंबाइंड यानी टू इन वन ऑफ टू इक्वेशन पासिंग थ्रू ओरिजिन। याद होगा हमने इस एक्सरसाइज में यही तो पढ़ाया था आपको कि असल में दो लाइनें होती हैं और दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ से होता है, ओरिजिन से। ओरिजिन से ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, इसके अंदर छुपी हुई है दो लाइनें। वरना स्ट्रेट लाइन में एक्स पे स्क्वायर और वाई पे स्क्वायर कैसे आ सकता है? ये तो आपको याद है, स्ट्रेट लाइन में एक एक्स पे पावर 1 होती है, वाई पे पावर 1 होती है, लीनियर इक्वेशन, पावर 1 वाली इक्वेशन। ये जब स्क्वायर आता है तो मैंने आपको जब 3.3 का आगाज करवाया था बताया था स्क्वायर पहचान है, इसके अंदर एक लाइन नहीं है, दो लाइन है। ठीक है बेटा, और इसकी सारी बातें वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले लेक्चर्स के अंदर। बहरहाल ये एक दो सवाल रह गए थे, मैं चाहता हूँ ये भी आपको निपटा दें। ठीक है बेटा, अच्छा उसने क्या बोला, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। अच्छा, इसमें छुपी हुई दो लाइनों को जाहिर करो, बाहर निकालो। तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको जब इसका क्वेश्चन नंबर 7 करवाया था तो आपको एक मशीन दी थी, मैंने एक फॉर्मूला दिया था और वो फॉर्मूला बना के दिखाया था। क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ द सेम एक्सरसाइज 3.3। और उसके अंदर मैंने कहा था कभी भी आपको ज्वाइंट इक्वेशन दी जाए, उसमें से आपको ये तो पता है उसमें दो लाइनें छुपी हुई हैं, उनको अगर जाहिर करना है, बाहर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो आइए मैं आपको तरीका बताता हूँ। उसने बोला फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द स्ट्रेट पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड जॉइंटली बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये जो इक्वेशन दी हुई है इसमें छुपी हुई दो लाइनें, मैंने कहा बिल्कुल है। यार कैसे पहचाना? मैंने कहा एक्स पे स्क्वायर वाई पे स्क्वायर देखकर। कहना वो दो लाइनें छुपी हैं, उनको अलग अलग करके निकालिए। मैंने कहा भी निकालते हैं। आपको पता है एक्स स्क्वायर क्वेश्चन क्या होता है? ए यानी 1। एच क्या होता है? एक्स वाई से पहले जो भी हो एच, वो होता है, उसको डिवाइड बाय 2 करते हैं। मैंने आपको ये कुछ जब आगाज किया था 3.3 बेटा देखिएगा तो मैंने बताया था उसको डिवाइड बाय 2 क्यों करते हैं। तो ये तो ए हो गया बेटा, ये जो एक्स वाई से पहले होता है उससे एच कहते हैं, लेकिन डिवाइड बाय 2 करना जरूरी है। बच्चा कह रहा है अगर यहाँ 10 होता तो 10 डिवाइड बाय 2 बेटा फिर 5 लिखता, अगर यहाँ 20 होता तो 20 डिवाइड बाय 2 10 लिखता। जो डिविजिबल हो जाए उससे वैसे लिखूंगा, लेकिन यहाँ 5 डिवाइड बाय 2 ढाई बनेगा, ढाई लिखते नहीं बेटा। और ये है इसका बी। उम्मीद है आपको इसमें से ए एच और बी निकालना आ गया। याद है बेटा, ये तो पुरानी बात हो गई। तो एक्स स्क्वायर से पहले जो हो दैट इज ए, वाई स्क्वायर से पहले जो बेटा बी, और जो एक्स वाई से कोफिशिएंट हो डिवाइडेड बाय 2 इज एच। और मैं ये नहीं आपको सिर्फ रटा रहा हूँ, मैंने आपको इस एक्सरसाइज के आगाज का लेक्चर देखिएगा, मैंने आपको बताया कैसे निकलता है। ठीक है बेटा, अच्छा अब वो मशीन याद कीजिए। मशीन थी माइनस एच प्लस माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी इंटू एक्स, अगर आपको याद आ जाए। ठीक है बेटा, यही थी आपकी कंबाइन इक्वेशन, माइनस एच प्लस माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी इंटू एक्स। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये क्या, वाई इज इक्वल टू एम एक्स, इसमें m1 भी m2 भी है। ये देखें, पहली वाली लाइन का स्लोप m1 होता है बेटा, दूसरी लाइन का स्लोप m2 होता है। दो लाइनें दो स्लोप। ये जो m1 है उसमें वो ये होता है बेटा इसका, ये मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। ये होता है माइनस एच प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। और जो m2 होता है वो होता है माइनस एच माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। ये बातें आपको सब बताई गई हैं, अगर आप थोड़ा सा लेक्चर प्रीवियस लेक्चर को देख लें। ठीक है बेटा मेरा, तो इसके अंदर ये m1 भी है m2 भी, दो लाइनों को स्लो में, दो लाइनें दो स्लो में, एक m1 है जो प्लस वाला है और m2 जो माइनस वाला है। ऐसी ना बेटा, आप देखिएगा आपको प्रीवियस लेक्चर में यही मिलेगा। और इंटू तो ये वही है y इज इक्वल टू एम एक्स इक्वेशन, ये याद रखिएगा। मैंने आपको बताया था वो लाइन जो ओरिजिन से पास करती है उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू ये m1x और ये y इज इक्वल टू m2x।
तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा y इज इक्वल टू m1 m2 एक साथ लिख दिया प्लस माइनस, जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखते हैं। और ये x, ये रहा बेटा, ये रहा x, ये रहा x है ना बेटा, x नजर आया, ये रहा x और ये रहा x। उम्मीद ये बात समझ में आई। ओके, अब आप इसके अंदर वैल्यूज फीड करेंगे और ये मशीन के तौर पे चलता रहेगा और आखिर में जाके आइदर और करके इसमें छुपी हुई दो लाइनों को बज़ाहिर जाहिर कर देगा। ठीक है, आइए वैल्यू रखते हैं बेटा, जरा बताएगा जहां जहां y इज इक्वल टू माइनस एच की जगह -5/2, ठीक है बेटा मेरा, प्लस माइनस अंडर रूट एच का स्क्वायर यानी -5/2 का स्क्वायर माइनस ए की जगह 1, बी की जगह 6 अपॉन 2 अपॉन बी की जगह 6 इंटू एक्स। ठीक है बेटा, आइए इसको चलाते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, प्लस। तो होल डिवीजन लाइन ड्रॉ करके ये आ जाएगा प्लस, क्या है बेटा मेरा, माइनस माइनस प्लस 5/2, so 5/2 will remain as it is, प्लस माइनस अंडर रूट -5/2 का स्क्वायर यानी 25/4 माइनस 1 into 6 1 6 6 upon 6 into x. y will be equal to whole division line 6 नीचे 5/2 प्लस माइनस अंडर रूट, दो टर्म्स आ रही है एलसीएम 4 का, तो तोहफा दे दिया 25 माइनस 24 इंटू एक्स। वाई विल बी इक्वल टू अपॉन में 6, यहाँ आ गया 5/2 प्लस माइनस अंडर रूट 1/4 इंटू एक्स। तो y will be equal to होल डिवीजन में नीचे 6 इंटू एक्स, ये 5/2 प्लस माइनस अंडर रूट से बाहर निकलेगा 1/2, और जो चीज अंडर रूट से बाहर आती है ऑलरेडी प्लस माइनस तो है इसके अंदर बेटा, आपको पता है। अपॉन में 6, यहाँ दो टर्म्स आ रही है एलसीएम 2 का, ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस 1 इंटू एक्स, ये डिवीजन लाइन को डिवीजन साइन मिलाएंगे, नीचे आ जाएगा y विल बी इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1/2 6 12 इंटू एक्स। तो अब पर्दा लगाकर आइदर एंड और, पर्दा लगाकर आइदर एंड और, आइदर एंड और, आइदर में क्या लिखोगे बेटा, y इज इक्वल टू 5 प्लस 1/12, y इज इक्वल टू 5 प्लस 1/12 इंटू एक्स, और यहाँ क्या लिखोगे, y is equal to 5 minus 1/12 into x. So y will be equal to 6/12 into x. 6 1s are 6 2s are. So y will be equal to 1/2x. चाहे तो ऐसे लिखे अंदर y is equal to m1x. ठीक है, ये काफी है। देखिए इसको पढ़े y is equal to m1x, इसमें प्लस c नहीं है क्योंकि ओरिजिन से पास कर रहा है। मैंने आपको बार बार बताया कि वो जो लाइन ओरिजिन से पास करती है वो क्या होती है बेटे बच्चों, y is equal to mx। ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है और ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रही, जिसमें कांस्टेंट इन्वॉल्व हो जाए ओरिजिन से पास, क्योंकि यहाँ दोनों कांस्टेंट 0 0 है बेटा, चाहे वो s की वैल्यू ले लें या y की ले लो, ओरिजिन पे ये 0 हो जाता है, कांस्टेंट 0 होता है, इसलिए ऊपर जब 0 रखोगे तो बेकार ही लिखना, तो रिड्यूस होकर y इक्वल टू mx हो जाती है इक्वेशन। ये बात मैंने कब से बताई आपको। ठीक है, बच्चे कहते हैं ना सर प्लस सी लगा दें, प्लस सी लगाओगे तो ये सी x की वैल्यू ले लो या y की, दोनों 0 0 है बेटा, तो प्लस 0 हो जाएगा, तो इसकी रिड्यूस होकर ऐसी आ जाती है। लेकिन अगर ये x को कट कर रही होती है, y को ओरिजिन से पास नहीं कर रही होती, तो x को कट करती है तो x की वैल्यू होती है वो c कहलाती, y को कट करती है तो y की वैल्यू c कहलाती। ठीक है बेटा मेरा, ओके। सर मुबारक को इसमें c ना आना इस बात की गवाही है, लेकिन इसमें c नहीं है, नहीं है बेटा, इसका मतलब ये ओरिजिन से पास करी, क्योंकि इक्वेशन रिड्यूस हो गई y इज इक्वल टू mx विदाउट c, जिसमें कांस्टेंट +3 +4 +5 या -3 -4 -5 ना वो ओरिजिन से पास कर रही होती है। एक लाइन तो आगे ओरिजिन से पास करती है, दूसरी 5 में से क्या 4 4/12 इंटू एक्स, 4 1s are 4 3s are, y will be equal to 1/3x। सर इसको पढ़े हम y is equal to m2x, ये इसमें प्लस सी नहीं है, इसमें प्लस सी नहीं है। जब कांस्टेंट टर्म ना हो तो लाइन, स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास कर रही है, ओरिजिन से। साबित हो गया, इसमें छुपी हुई दो लाइनें ओरिजिन से पास कर रही हैं, यानी हमने छुपी हुई लाइनों को जाहिर कर दिया। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, जरा सुनिएगा। उसने आखिर में बोला स्टेट द नेचर ऑफ द लाइंस। अब जरा सुने, ये नई चीज आपके लिए, नेचर ऑफ द लाइंस। हमने हेडिंग डाली फॉर नेचर। अब जरा सुनिएगा, मेरा काम कंप्लीट होने दीजिएगा, आपको हर चीज समझ आ जाएगी। नेचर निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, वो फॉर्मूला होता है h² - ab। ये नेचर देता है बेटा, क्या देता है, नेचर। इसको
जैसे डिस्क्रिमिनेंट कहते थे, ये डिस्क्रिमिनेंट है। डिस्क्रिमिनेंट आपको याद होगा फर्स्ट ईयर में 3.5 हम नेचर निकालते थे, ये डिस्क्रिमिनेंट है, ये नेचर निकालता है। और ये नेचर का फॉर्मूला आपको मैं बता दूं, ये मैं इसको दिमाग कहता था फर्स्ट ईयर में। दिमाग क्या निकालता है? नेचर। और दिमाग होता है, दिमाग अंदर होता है, बाहर नहीं होता। तो सर देखें, ये है इसका दिमाग, ये रहा, पढ़िए जरा दिमाग क्या है, अंडर रूट के अंदर है, दिमाग अंदर होता है, बाहर नहीं होता। तो जरा पढ़िए, ये जो पढ़ा आपने, क्या पढ़ा? एच स्क्वायर माइनस ए बी। ये चूंकि अंडर रूट के अंदर आ रहा है तो उसको दिमाग कह सकते हैं। बताओ, पढ़ो, दिमाग क्या? एच स्क्वायर माइनस ए बी। ये देखिए दिमाग है एच स्क्वायर माइनस ए बी। तो अगर भूल जाओ तो इस फॉर्मूले के अंदर याद रखना, जो अंदर है वो दिमाग है, जो बाहर है वो दिमाग हो ही नहीं सकता। दिमाग बाहर हो तो फिर आप भी बाहर, है ना बेटा? वो नेचर जब भी निकालनी हो, बताता हूँ नेचर क्या मतलब क्या। तो आपने एस स्क्वायर करना है, एस स्क्वायर माइनस ए बी। अच्छा आप मुझे बताइए एस स्क्वायर क्या था, आप जरा बताएं जल्दी से। व्हाट इज एस स्क्वायर? -5/2, तो -5/2 का स्क्वायर, -a1 था और b6 था। सॉल्व कर लीजिए, 25/4 -6। दो टर्म्स आ रही, क्या लीजिएगा? एलसीएम, 4 का एलसीएम, ये हो जाएगा 25 -4 6 24, 24 में d इज इक्वल टू 1/4। अब मुझे इतना बताओ, d की वैल्यू क्या आई? डी क्या है? डिस्क्रिमिनेंट, जिसको मैं दिमाग कहता हूँ। दिमाग क्या निकालता है? इंसान की नेचर। जितना अच्छा दिमाग उतनी अच्छी नेचर, और दिमाग अंदर होता है। तो ये दिमाग है, मैं दिमाग कह रहा हूँ, लेकिन पढ़े लिखे लोग उसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट वो जो नेचर निकालते हैं। अच्छा अब सवाल ही पैदा होता है, मैं सवाल कर रहा हूँ, डी जो आया जरा गौर से देखिए, डी क्या पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया या जीरो आया? मेरे बच्चों ने कहा सर डी तो पॉजिटिव आया है, यहाँ नेगेटिव का निशान नहीं है सर। इसका तो नेगेटिव भी है और जीरो भी नहीं है। तो जरा सुन लीजिए, सिंस डी जो निकाला गया इस पॉजिटिव, क्या है बेटा? पॉजिटिव, देयरफॉर पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू origin and is real, and are real, बल्कि is नहीं लिखेंगे सर, दो है ना, तो are real, सॉरी सर, are real। जरा पढ़े मैंने क्या लिखा सर, जरा इधर आइए, इससे कहना भी आते हैं, रुक जाइए। नेचर निकालने के लिए सुने आप, फॉर नेचर, बेटा समझ जाओगे ना, नेचर NUTRE, ठीक है बेटा। फॉर नेचर निकालने के लिए दिमाग जो एच स्क्वायर माइनस ए बी होता है, एक मिनट बेटा जरा पेन स्लिप हो रहा है और ये सब चीजें उल्टी सीधी है, रुक जाइए। इफ अगर दिमाग निकाला जाए वो ग्रेटर देन जीरो आए, ग्रेटर देन जीरो मतलब है पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव आंसर आए, देन इट रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू origin and are real। जरा सुनते रहिएगा। और अगर मैं डी निकालूं और वो नेगेटिव आ जाए, देन इट रिप्रेजेंट्स, ये साबित करते हैं, पेश करते हैं, रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू origin and are imaginary या कॉम्प्लेक्स। बात एक ही है, यानी अगर दिमाग निकालूंगा नेगेटिव आ जाए, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, तो मैं पूरी कहानी छाप दूंगा। इसके अंदर है दो लाइनें जो पास करी ओरिजिन से और इमेजिनरी है, यानी उनमें आयोटा और होगा। आखिरी केस, अगर दिमाग निकाला जाए और ना वो जीरो से बड़ा हो ना वो जीरो से छोटा हो, बल्कि जीरो के बराबर हो, देन इट रिप्रेजेंट, तो ये जाहिर करता है, रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ कॉन्साइनेंट लाइंस। कॉन्साइनेंट का मतलब एक लाइन पर दूसरी लाइन का आ जाना। ये देखें कॉन्साइनेंट होता है, ये देखें दो लाइनें, एक लाइन पर एक लाइन का आ जाना।
अब ये दो लाइनें नहीं, एक लाइन लग रही है हमें, ये कोइंसाइडेंट कहलाती है, एक पर एक आ जाना। तो अब बताइए, देन इट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ कोइंसाइडेंट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड आर रियल। ये तीन केस आपको याद करके जाने पड़ेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए मुझे सब मिलके बताओ बेटा, डी क्या आया? पॉजिटिव आया। तो मैंने क्या लिखा? सिंस डी इज पॉजिटिव देयरफॉर पेयर ऑफ लाइंस आर पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड आर रियल। यानी हमने ये यही छापा है सर। देखें, जब ये आया ना केस, तो ये वाला छापा है मैंने, जरा पढ़िए। ये रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस। ये देखिए, पेयर ऑफ लाइंस इज पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, दूसरी इसकी प्रॉपर्टी, पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी ओरिजिन से पास कर रही है। ओहो, पासिंग थ्रू ओरिजिन। अच्छा, और बताओ, ये इमेजिनरी लाइन तो नहीं है? एन आर रियल, और ये रियल होगी। ये देखें, आर रियल, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, ये दिमाग निकाला कहाँ से? जरा बताओ, दिमाग निकाला है अगर देखो तो ये देखें, ये रहा दिमाग, इस फॉर्मूले में देखो, ये रहा। अच्छा, फिर बताओ ईमानदारी से कि दिमाग है कहाँ? बच्चों ने कहे तो अंडर रूट के अंदर होता है। अच्छा, अगर अंडर रूट में पॉजिटिव वैल्यू आए तो आयोटा का वजूद नहीं आता, तो रियल वैल्यू आएगी। अगर अंदर माइनस आ जाए तो अंडर रूट में माइनस आ जाना आयोटा का वजूद लाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर लाता है। और अगर ये जीरो हो जाए तो मसला ही नहीं। फिर तो जरा बताइए, ये दिमाग आपका इस पर जो निकाला है वो क्या निकाला है? पॉजिटिव है। चूंकि डी पॉजिटिव है, लिहाजा ये इमेजिनरी हो ही नहीं सकता। तो ये क्या कह रहा है? अब जरा इसकी बात सुने, ये पढ़े, पेयर ऑफ लाइंस, यानी जोड़ा है लाइनों को, दो लाइनें होंगी। ये देखें, दो लाइनें आपको नजर आ गई, दो लाइनों को पेयर कहते हैं बेटा, जोड़ा है, पेयर है। एक बात तो क्लियर हो गई, पेयर ऑफ लाइंस आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। कैसे बचाना? इसमें भी प्लस सी नहीं है, इस इक्वेशन प्लस सी नहीं, जो हमने इसमें छुपी हुई लाइनों को निकाला उसमें प्लस सी नहीं है। और जब किसी लाइन में प्लस सी ना हो, तो मैंने आपको शुरू में बताया, वो ओरिजिन से पास करती है, जिसमें प्लस सी हो वो ओरिजिन से पास नहीं करती। जिसमें सी का ना होना इस बात का सबूत है, बोथ ऑफ द लाइंस आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। देखिए, पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड आर रियल। सर रियल तो आना ही था, क्योंकि इसमें भी आयोटा नहीं है, इसमें भी आयोटा नहीं है। आयोटा कैसे आ सकता था? जरा इसको ऊपर लेके चलें दोबारा। ये देखें, आयोटा कैसे आ सकता था? क्योंकि ये जो वैल्यू आई है 1/2, वो अंडर रूट से आई है, होते हुए आई है, और अंडर रूट की वैल्यू पॉजिटिव है। आयोटा कहाँ से आ जाएगा? इमेजिनरी का तो हो ही नहीं सकता। लिहाजा जो बातें आप बता रहे ना कि जोड़ा होगा लाइनों का, वो हमने आंखों से देखा, जोड़ा है, दो का मतलब जोड़ा। पासिंग थ्रू ओरिजिन हमने ऑब्जर्व किया, बस ना प्लस सी है ना इसमें प्लस सी, बाकी ओरिजिन से पास कर रही है। एन आर रियल, और वाकई इसमें आयोटा नहीं है दोनों में, तो ये रियल है। अगर आयोटा होता तो फिर इमेजिनरी लाइनें होती, इमेजिनरी लाइन, ख्याली लाइन है। आप मुझे बताइए एक मजे की बात, कि जो आपने लाइनों को निकाल कर देखा, तो आपने लाइनों को देखकर बताया कि दोनों लाइनें पेयर हैं, दो लाइनें हैं, ओके। इसमें भी प्लस सी नहीं है, इसमें प्लस सी नहीं, ये ओरिजिन से पास कर रही हैं, और ये भी आयोटा नहीं है, इसमें आयोटा नहीं, रियल है। जो आप लाइनों को देख के बता रहे हैं, जरा गौर कीजिएगा। ये देखें, नेचर ने कैसे निकाल के दिया वही सारी बातें, यानी जो नेचर जो निकाल रहा है बिल्कुल सही निकाल रहा है। ये जो बातें कह रहा है, दो लाइनें, वाकई दो लाइनें कहाँ से पास कर रही हैं? ओरिजिन से, वाकई इसमें प्लस ही नहीं है, ओरिजिन से पास कर रही हैं। एन आर रियल, रियल इसलिए कि भाई एक लंबा सफर तय करके आ रहे हो, अंडर रूट से निकला है बाहर, अंडर रूट में पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव का मतलब है आयोटा ही नहीं सकता। लिहाजा जो बातें आपने मेहनत के बाद लाइनें निकाल कर साबित की कि दो लाइनें हैं, यानी पेयर ऑफ लाइंस हैं, पासिंग थ्रू ओरिजिन, सिंस इट डजंट हैव एनी सी वैल्यू इन इट, कांस्टेंट नहीं है। एन आर रियल, रियल इसलिए कि दे डजंट हैव एनी आयोटा वैल्यू, लिहाजा ये लाइनें आपको पता है ये ओरिजिन से पास कर रही हैं। और ये सारी बातें जो आपने वहां देखी वो देखिए आपने एक लम्हे में बता दी। इसका नेचर निकालने का फॉर्मूला भी चेक हो गया कि ये सच्चा है झूठा है। तो मेरे बच्चों, इसी तरीके से इसके 2-3 पार्ट भी कर लोगे तो बहुत है, लेकिन ये तरीकाकार याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं कराया था, मैंने करा दिया है, और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो पहले दो लाइनें छुपी हुई निकाली हमने, जो छुपा के निकाली हुई लाइनों के मुतालिक फैसला किया, दो लाइनें हैं, वाकई दो लाइनें हैं, प्लस सी नहीं है, ओरिजिन से पास कर रही हैं, आयोटा आयोटा नहीं है, रियल है, ये सारी बातें लिखी। ठीक है बेटा, ये सवाल कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब है क्वेश्चन 1 को बेटा ऐसे हल करना है, और ये एग्जाम में आया हुआ है। अब आते हैं इसका एक्सरसाइज, वही है हमारी 3.3 का आखिरी क्वेश्चन है बेटा, और वो क्वेश्चन नंबर 3। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने नहीं कराया था बेटा, लिहाजा आज हम आपको इसको
कराते थे, उसके बाद फिर हमारे सारे कीमती सवाल कंप्लीट हो गए। 3.3 आपको पता है, मैंने बार बार बोला, बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और यहाँ से एक पार्ट आने ही आना है इंशाल्लाह। 3.2 और 3.3 तो आनी आनी। अच्छा भाई, अब जरा सवाल समझने की कोशिश कीजिएगा। गिवन पेयर ऑफ लाइंस आर 2x² माइनस 5xy प्लस y² 0। सब बताओ ए क्या है? मेरे बच्चों ने कहा x² से पहले जो है दैट इज ए। एच क्या है? मेरे बच्चों ने कहा xy से पहले जो है वो बी। मैंने बोला भाई सॉरी, एक्स एच क्या है? xy से पहले जो भी है डिवाइड बाय 2, और जो बी है ये रहा 1, बी इज 1। तो क्या आपने इसमें से ए, एच और बी देख लिया बेटा मेरा? कहना सर बहुत दफा देख लिया, आगे चलिए। अभी मैंने सवाल पढ़ा नहीं है, अभी जो इक्वेशन लिखी थी उसमें से मैंने आपकी इजाजत के बगैर ए, एच और बी निकाल दिया, क्योंकि हर सवाल में मैंने यही तो निकाला है। ठीक है मेरे बच्चों, अब वो क्या रहे हैं? अब मैं आपसे जो पूछूं जवाब दीजिए। मेरे बच्चों बताइए कि इसमें कितनी लाइनें छुपी हुई हैं? बच्चे ने कहा 2। मैं चाहता हूँ उसको जरा अलग पेज पे बनाओ, रुक जाइए। खैर, जो मुझे आगे लिखना चाहिए था, चलो बेटा उसको मिटा देता हूँ, आगे चले जाता हूँ, वरना पेजेस का मसला हो जाएगा। रुक जाइए, ये देखें, आ जाए इधर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज हमारी वही 3.3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो गिवन गिवन पेयर ऑफ लाइंस आर, ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में 2x² माइनस 5xy प्लस ऑफ 1y²। 1 लिखते नहीं बेटा। इसके अंदर से ए मेरे बच्चों ने फाइंड आउट कर लिया, s² क्वेश्चन ए। बी जो है वो आपको पता है y² क्वेश्चन है, और जो सेंटर में लिखा हुआ है दैट इज h एंड इट इज ऑब्वियसली डिविजिबल बाय 2। क्यों, वो मैं आपको पहले बता चुका। अब आइए, मैं चाहता हूँ आप बिल्कुल एक फ्रेश पेज पे लाइन को देखिए, मैं क्या रहा है, देखिए प्लीज इसको देखिएगा। बताओ ये दोनों लाइनें कहां से पास कर रही हैं? ओरिजिन से। इसका नाम दे दें L1 लाइन, और सुनिएगा सर, इसका नाम दे दें L2 लाइन। अब जरा सुनो, ये दोनों लाइनें जो मैंने व्हाइट कलर की बनाई हैं सर, वो ये वाली लाइनों को बनाया मैंने। डमी फिगर है, लेकिन भारत इसमें छुपी हुई दो लाइनों को मैंने ऐसे जाहिर कर दिया। ठीक है भाई, अब सवाल ही पैदा होता है, सर ये लाइनें दी हुई हैं तो करना क्या है, मैं बताता हूँ। कहने लगा कामरान इसमें कितनी लाइनें? मैंने कहा भाई 2। कह रहा हमने आपको दी, मैंने कहा हमने बनाई, ये देखिए बना ली। मैंने बोला एक L1 है, एक L2 है। ओके ओके, मैंने करना क्या है? कहने लगा ये जो पेयर ऑफ लाइन आपने देखी है, ये हमने जो दी है, सवाल कह रहा है हमने जो दी है, इस पर एक और कंबाइन इक्वेशन निकालो जो इस दी हुई लाइन पर परपेंडिकुलर हो। मैं आपको इसको जाहिरी तौर पे दिखाता हूँ, रुक जाइए 1 मिनट। शायद रेड लाइन इस पे आ जाए, हाँ आ जाए। सुने, पहले आप सब बच्चे फोकस करें लाइन 1 पे। एक लाइन मैंने बनाई है, आप स्केल से अच्छी बनाएगा। और ये जो लाइन मैंने बनाई है आपको नजर आ रही होगी, ये लाइन 3 है। और लाइन 3 जो और से देखें तो लाइन 1 पर क्या हो रही है? परपेंडिकुलर। देख लें आप, मैं जरा थोड़ा सा बड़ा बना रहा था, उसको थोड़ा सा छोटा बनाने को ऐसा इशू नहीं है। बताओ सब फोकस करो लाइन 1 पे। हमारी रेड लाइन ये देखिए परपेंडिकुलर हो रही है। यही तो कह रहा है कि जैसे ये दो लाइनें कंबाइंड मैंने दी, ये रही ऐसी कंबाइंड इक्वेशन और निकालो। लेकिन वो कंबाइंड इक्वेशन जो निकाले जा रहे दी हुई लाइन पर परपेंडिकुलर हो। ओके, तो ये जो व्हाइट लाइन है बेटा, ये दी हुई लाइन है, ये रही। इसमें दो लाइनें छुपी हुई है, ओरिजिन से पास कर रही है, देखिए बना दी मैंने। और अब जो रेड लाइन बना रहा हूँ वो रिक्वायर्ड लाइन है हमारी। अब बताओ L3 L1 पे परपेंडिकुलर है, और L4 ऐसी बेटा अच्छा बना लेना, लेकिन लगे कि वाकई वो परपेंडिकुलर है। ये देखें L4 L2 पे परपेंडिकुलर है। बेटा अगर आपको सही तरह नजर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं फिर थोड़ा सा इसको अच्छी तरह बनाने की कोशिश करता हूँ। पहले आप फोकस करें लाइन 1 को लाइन 3 के साथ। तो देखिए, अगर देखेंगे तो लाइन 1 लाइन 3 पे परपेंडिकुलर हो रही होगी। देखिए नजर आ गया आप लोग, थोड़ा डार्क कर रहा हूँ। अब आ जाइए लाइन 2 को देखें, जिसमें स्टार बना रहा हूँ, और लाइन
4 को देखिए, जिसमें मैंने स्टार बनाया है, लाइन 2 और लाइन 4 एक दूसरे पर क्या हो रही है, परपेंडिकुलर। ये देखें आप, परपेंडिकुलर समझते हैं सर आप, 90 डिग्री एंगल वाले। तो ये जो लाइन 3 और लाइन 4 है, ये वो लाइन है जिनकी मुझे इक्वेशन निकालनी है। और ये जो व्हाइट लाइन है, जो ओरिजिन से सभी पास कर रहे हैं बेटा, देखें ओरिजिन से सभी पास कर रहे हैं, तो जो व्हाइट लाइन है ये गिवन है। क्या है बेटा, गिवन लाइन। ये भी क्या है, गिवन है। ये क्या है, रिक्वायर्ड है। और ये भी क्या है, रिक्वायर्ड लाइन। तो जरा बताओ, मेरी जो दो लाइनें अगर आप अच्छी तरह स्केल से देख के देखें, तो L3 L1 पे परपेंडिकुलर है और L2 पर मेरी L4 लाइन परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है जो रेड लाइन है जो मुझे रिक्वायर्ड निकालनी है, वो मेरी दी हुई दो लाइनों पर क्या है, परपेंडिकुलर। और जब परपेंडिकुलर आ जाए तो आपके जहन में ये बात ना घूमे, ऐसा हो नहीं सकता। Whenever two lines are perpendicular, the product of their slope is equal to -1। तो बात स्लोप तक पहुंची, जरा ध्यान में रखिएगा। तो क्या करने जा रहे हो, ये दो व्हाइट लाइनें हैं, इनकी कंबाइंड इक्वेशन गिवन है, ये रही। आपको इन पर कंबाइंड इक्वेशन निकालनी जो परपेंडिकुलर हो। क्या हो, परपेंडिकुलर हो। उस पर स्टार बना रहा हूं, याद रखिएगा, परपेंडिकुलर हो। अच्छा भाई, आप बताओ, परपेंडिकुलर हो, ओके। अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, जवाब दीजिएगा। आपने इस लाइन को ले लिया, आपने कंसीडर किया, आपने लिखा कंसीडरिंग दी हुई लाइन जो भी है, कंसीडरिंग क्या है मेरे बच्चों, 2x² माइनस 5xy प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। बताओ इसमें कितनी लाइनें छुपी हुई है, दो। तो अगर मैंने एक ऐसी लाइन लिख दी और एक ऐसी लाइन लिख दी तो क्या गुना हो गया? बच्चों ने कहा सर गुना हो ही नहीं सकता। क्यों? देखें, अभी भी आपने जो दो लाइनें निकाली थी मेरे बच्चों, ये नहीं। अगर आप चाहते तो उसको यूं लिख सकते थे, 2y इज इक्वल टू x, या x ने कहा इधर आ जाओ, -2y इज इक्वल टू 0। ये देखें, एक ऐसी लाइन है, यानी x माइनस m1x, और एक ऐसी लाइन है। ये दोनों लाइनें मैंने जो यहाँ बना ली हैं, रुक जाइए इसको मिटा दूं। तो आप ये शक्ल जो देख रहे हैं x-2y, ये शक्ल शायद आप यहाँ भी देख लें। सॉरी, ये देखें, इसमें छुपी दो लाइन, एक है y, क्यों है मैं ये बता दूंगा, रुक जाओ। बेटा आपको बताया था ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, तो चाहो तो उसको अंदर ले जाओ, तो क्या आएगा, y माइनस m1x इज इक्वल टू 0। और ये लाइन भी तो ओरिजिन से पास कर रही है, y इज इक्वल टू m2x। अगर इसको भी अंदर ले आओ तो क्या होगा, y माइनस m2x इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, दे आर बोथ इक्वल टू 0। ये देखें, इसमें छुपी हुई, इसका एक्सरे कर लिया, समझ लें। एक्सरे के बाद मतलब है इसके अंदर छुपी हुई दो लाइनों को मैंने जाहिर कर दिया। अब एक बात बताओ, इसमें छुपी हुई दो लाइनों का स्लोप पढ़ो, एक का m1 एक का m2। ठीक है बेटा मेरा, ये जो लाइन गिवन है इसकी स्लोप है। अब जो पूछूं बड़े इत्मीनान से जवाब देना। इधर आइए सब मिलकर। मैं अगर आपसे बोलूं कि एक लाइन दूसरे पर परपेंडिकुलर है, एक का स्लोप अगर मैं दूं, कोई भी दूं, मिसाल तौर पे m1 दिया 3, तो बताओ m2 क्या होगा? बच्चों ने बोला -1/3। क्या आपको नारा याद है, वो गैर सियासी नारा हमारा? हम क्या कहते हैं, माइनस हटा, सॉरी सॉरी, हम कहते हैं तुम सीधे हो तो हम उल्टे हैं, और तुम प्लस हो तो हम माइनस हैं। जब ही तो इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर -1 आता है। ये जब होता है जब उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है, तो हम कह देते हैं लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। अब जरा बताओ, m1 अगर 3 है तो जरा बताइए m2 क्या होगा, -1/3। अगर ये 5 है m1, तो अगला क्या होगा, -1/5। अगर नहीं होगा तो मल्टीप्लाई होकर -1। अगर एक 10 है तो मेरे बच्चों अगला क्या होगा, -1/10। अब बताओ, अगर ये m1 है तो राइट हैंड में क्या आएगा, -1/, जी नहीं, m2 नहीं, m1। यही तो गलती करते हैं आप लोग, m1 इज इक्वल टू कह रहा हूँ, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। आप क्या करते हैं, देखो ये 3 है तो इसकी तो उल्टा है 1/3। ये अगर 5 है तो इसका ही तो उल्टा है, आपने -1/, ये 10 है तो इसको तो उल्टा है -1/10। बोलो सर, ऐसी है ना? तो मेरे बच्चों, अक्सर बच्चे यहाँ गलती करते हैं, अक्सर बच्चे यहाँ गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, मैं जब पूछता हूँ m1 है तो अगला क्या होगा, वो बेचारे क्या कर देते हैं, वो -1/m2 कहते हैं। मैंने कहा भाई, यहाँ 3 बोल रहे हो, यहाँ 1/3 बोल रहे हो, यहाँ 5 तो 1/5, 10 तो 1/10, तो m1 तो -1/m1। क्योंकि तुम सीधे हो तो हम उल्टे हैं, यही शक्ल उल्टते हैं। 3 है तो 3 उल्टा जाता है, या 5 नहीं आ जाता। 5 है तो 5 आता है, 3 नहीं आ जाता। 10 है तो बेटा 10 आता है,
5 नहीं आ जाता, 3 नहीं आ जाता, तो m1 है तो m1 आएगा। तो बताओ एक स्लोप अगर m1 है तो जो लाइन उसमें परपेंडिकुलर होगी उसका स्लोप क्या होगा, और अगर एक स्लोप m2 है तो जो लाइन उसमें परपेंडिकुलर होगी उसका नाम क्या होगा, -1/2। तो जरा इधर आइए, हमने लिखा पेयर ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस आर। अब जरा बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए ये जो आपने लिखा है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y -m1x देखते रहेगा और y -m2x। बताओ यहाँ m1 है ना बेटा, देखो m1 है, तो बताओ इस पे लाइन जो परपेंडिकुलर है, अब पेयर ऑफ रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर, अब जो लाइन है परपेंडिकुलर हो, m1 हो तो क्या लिखोगे, पढ़ो बेटा, m1 हो तो जो लाइन इसमें परपेंडिकुलर होगी उसका स्लोप क्या होगा, -1/m1। यहाँ क्या m1 की जगह -1/m1 और यहाँ m2 की जगह -1/m2, क्योंकि जब लाइन एक दूसरे परपेंडिकुलर हो जाए तो ये तो दी हुई लाइन है, जो लाइन इसमें परपेंडिकुलर होगी तो स्लोप चेंज होता है बेटा, स्लोप चेंज होता है। ये m1 है तो वो -1/m1 हो जाएगा, और वो m2 है तो जो लाइन परपेंडिकुलर होगी वो -1/m2 हो जाएगी। तुम सीधे हो तो हम उल्टे हैं, तुम प्लस हो तो हम माइनस है, ये प्लस m2 है, वो तो साइन, वो तो अंदर लाने से आया था। ये देखिए आप, ये वो लाइन है जो मुझे निकालनी है, पेयर ऑफ लाइन, ये रेड वाली लाइन से बेटा, रेड वाली लाइन, ये वाली और ये वाली, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है लिहाजा इनके स्लोप उलट गए। अब जरा इसको सॉल्व करेंगे सर बच्चों की तरह, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1x/m1, इसको सॉल्व करेंगे y माइनस माइनस प्लस x/m2 और इज इक्वल टू 0 लेके चलते रहेगा, क्योंकि इक्वेशन हमेशा इक्वल टू 0 के साथ आती है बेटा। ऊपर भी मैं गलती कर गया हूँ, इज इक्वल टू 0, आपको यहाँ इज इक्वल टू लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप नई इक्वेशन निकालने जा रहे हैं। एक ही जगह होता है बेटा इज इक्वल टू, बार बार थोड़ी होता है। ठीक है बेटा, मैंने क्या लिखा, पेयर ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड लाइन, क्योंकि मेरी रिक्वायर्ड लाइन इससे परपेंडिकुलर है लिहाजा तुम m1 तो जो लाइन परपेंडिकुलर वो -1/m1, तुम m2 तो मैं तुम्हें परपेंडिकुलर तो मैं उलट जाऊंगा, तुम सीधे हो तो हम उल्टे हैं, तो प्लस हो तो माइनस है। अब आप मुझे इसको मजीद सॉल्व करवाइए बेटा, ये मुलाकातें होंगी बेटा, y स्क्वायर yx प्लस xy/m प्लस xy/m1 बेटा, सॉरी m2 है, ठीक है, तो y स्क्वायर प्लस xy/m2, फिर ये x1, ये m1 है ना बेटा, x और ये इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, प्लस x/m1 m2 इज इक्वल टू 0। मैं चेक करूँ जरा बेटा, y स्क्वायर, पहले y की बारी, फिर xy/m2, फिर इसकी बारी, प्लस xy/m1, फिर इसकी बारी, प्लस x/m1 m2, ऐसी है ना बेटा। अच्छा जी, अब आप एकम यारी इसके बीच में 1 है, इसके नीचे एलसीएम की चीज का होगा। मेरे बच्चों ने कहा सर एलसीएम तो m1 m2 का होगा। क्या आपके नीचे m1 m2 है? नहीं है, बड़ा दुख हुआ, आपको तोहफा देंगे m1 m2 y स्क्वायर। क्या आपके नीचे m1 m2 है? m2 है, m1 नहीं है, तो नीचे m1 तो ऊपर m1, थोड़ा दुख हुआ, तोहफा दे दिया। इसके नीचे स्लोप ये जो है m1 m2 जो एलसीएम है, m1 है m2 नहीं है, तो m2 का दुख हुआ, नीचे m2 ऊपर m2, और यहाँ सब कुछ है, m1 भी m2, कोई तोहफा देने की जरूरत नहीं। ये हो गया एलसीएम कंप्लीट। ये यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहां जाके खुदा हाफिज मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या बचा मेरे बच्चों, m1 m2 m1 m2 क्या है बेटा बताइएगा, y स्क्वायर। अच्छा अब इधर आइए बेटा, इन दोनों में से कुछ कॉमन नजर आए तो बताओ। बच्चों ने गौर से देखा, कह रहे सर एक्स वाई कॉमन है, तो मेरे बच्चों कॉमन नजर आया तो एक्स वाई कॉमन निकाल लेंगे, ब्रैकेट में बच जाएगा m1 प्लस m2। मेरे बच्चों ने एक्स वाई कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में आ गया m1 प्लस m2, और यहाँ मेरे बच्चों ने एक्स वाई कॉमन निकाल लिया, निकल रहा था वो निकाल लिया कॉमन। ओके सर ओके। अब बताइए आगे क्या बचा, प्लस एक्स स्क्वायर, और ये यहाँ डिवाइड होता है, वहां जाके 0 से मिलकर तबाह बर्बाद हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर। सर मुबारक हुई, मेरी रिक्वायर्ड लाइन की क्वेश्चन, लेकिन अभी इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट इसलिए कि मुझे स्लोप का प्रोडक्ट भी नहीं पता, स्लोप का सम भी नहीं पता। तो मैंने आपको बताया था एस स्लोप का सम का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, होता है -2h/b। पेज नंबर किताब के 141 पे देख लीजिएगा, सम ऑफ स्लोप भी लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप भी लिखा है। अभी मैं सम ऑफ स्लोप निकाल रहा हूँ, बताइए m1 प्लस m2 निकाल रहा हूँ या
प्रोडक्ट निकालने -2 लिखेंगे, 2 भी लिखेंगे, h अपॉन b। व्हाट इज, देखें h, व्हाट इज h, शुरू में जाके देखते हैं। h है बेटा -5 अपॉन 2। पढ़ो बेटा क्या है h, तो यही है -5 अपॉन 2। और नीचे b की जगह b की वैल्यू रखेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, मेरे बच्चों बताओ। b इज 1, b इज 1, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -1, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 की छुट्टी हो जाएगी, 5 आ जाएगा बेटा। ये माइनस से माइनस कैंसिलेशन, 2 से 2 कैंसिल, 5/1 इज 5। मुबारक हो, ये आ गया सम। अब प्रोडक्ट ऑफ स्लोप निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप का फॉर्मूला फॉर m1 m2, बेटा मेरा m1 m2 का फॉर्मूला होता है a अपॉन b। ये वही पेज है, पेज नंबर 141 किताब का, वहाँ लिखा हुआ है, आप रेफरेंस ले सकते हैं बेटा, रेफरेंस। अब बताइए m1 इंटू m2 इज इक्वल टू, b तो 1 है, मुझे याद आ रहा है, और a क्या था जरा देख के आते हैं। सर b तो 1 है ऑफ कोर्स, a क्या था 2, तो मेरे बच्चों ने a की जगह 2 रख दिया, b की जगह 1 रख दिया। ये देखिए 2/1, और ऑफ कोर्स 2/1 मेरे बच्चों को पता है 2 आएगा। मुबारक हो सर, स्लोप का प्रोडक्ट भी आ गया। पुटिंग इन इक्वेशन, कोई नाम ना दिया हो तो बेटा b दे दो या a दे दो, जो भी दे दो। a शायद हमने कहीं दिया है नाम, अगर दे दिया तो छोड़ देंगे। नहीं सर, नाम तो किसी को नहीं दिया, तो वी कैन कॉल इट ए। जो भी नाम दे दो बेटा, कोई इशू नहीं। चले, मैंने कह दिया इन इक्वेशन ए, इसका नाम दे देते हैं ए। इसका नाम मेरे बच्चों ने दे दिया ए, और आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हम लिख रहे थे पुटिंग इन बी, नाउ वी विल कॉल पुटिंग इन ए, है ना बेटा, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब बताइए इक्वेशन, इसको देखिए जरा गौर से। m1 m2 क्या निकाला आपने, जो भी निकाला उसको y स्क्वायर से उल्टा करके लिखते हैं। m1 m2 इज 2 y स्क्वायर, सही है सर। ये देखें 2y स्क्वायर, अरे यार 2y स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 क्या निकाला था बेटा, 5xy प्लस ऑफ x स्क्वायर, 5xy प्लस ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लेकिन मेरे बच्चों बताया पहले x स्क्वायर लिखा जाता है, फिर ये 5xy लिखा जाएगा, और आखिर में 2y स्क्वायर। सर ये है वो रेड लाइन कंबाइंड इक्वेशन जो ओरिजिन से पास कर रही हैं और दी भी दो लाइनों पे परपेंडिकुलर है। रिक्वायर इक्वेशंस खत्म। सर देखिए तब्दीली क्या आई है इसके अंदर, एक्स स्क्वायर क्वेश्चन यहाँ 1 है, लेकिन एक्चुअल इक्वेशन में एक्स स्क्वायर क्वेश्चन क्या था, देखिएगा आप, एक्स स्क्वायर क्वेश्चन वहाँ 2 था, और यहाँ वाई स्क्वायर क्वेश्चन 1 था। हमारे पास वाई स्क्वायर क्वेश्चन चेंज होकर 2 आ चुका है, अगर आप देखें। और ये -5xy था प्लस xy, चेंज हो गई इक्वेशन। ये हमारी वो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमने डायग्राम में रेड लाइन से बनाई थी, जो हमारी दी हुई वाइट लाइनों पे परपेंडिकुलर हैं। और परपेंडिकुलर की बात आए तो मेरे जहन में आ जाता है, तुम सीधे हो तो हम उल्टे हैं, तो प्लस हो तो माइनस है। हमने फायदा उठाया, हमने यहाँ पर m1 लिखा, तो बताओ इसका उलट क्या होगा, -1/m1। ये m2 है तो इसका उलट क्या होगा, -1/m2। मैंने जब रखा तो इक्वेशन बनती गई। मैं जब पहुंचा सम ऑफ स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप पर, तो मेरे बच्चों को फॉर्मूले याद थे। सम ऑफ स्लोप का फॉर्मूला ये रहा, और ये पेज नंबर 141 पे लिखा, और ये प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमने वैल्यू निकाली बेटा, उसको हटा के इक्वेशन में रख दिया, आंसर आ गया। और दिस इज द एंड ऑफ 3.3। ठीक है बेटा, ये रह गया था, मैंने कहा आपको करा दूं। इन दोनों की तैयारी कर लीजिएगा, अगर इनमें से कोई आ जाए तो 3.3 से सारी सवाल होंगे इंशाल्लाह, कोई भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।